अगर हम आपसे पूछें कि किसी शहर या राजधानी को बिल्कुल नई जमीन से बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा, तो आज हम बात कर रहे हैं अमरावती यानी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी बनने जा रही है। अगर अमरावती के कार्य निर्माण के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि आखिर क्यों अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी चुनी गई। हालांकि इससे ज्यादा विकसित तो विशाखापट्टनम था। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, यानी आंध्र प्रदेश 2 टुकड़ों में बट गया और तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में बना। तेलंगाना को राजधानी के रूप में हैदराबाद जैसी डेवलप सिटी मिली और यहीं पे आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी चुनना या बनाना था। हालांकि हैदराबाद को 10 सालों के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाने का फैसला लेते हैं और डिजिटल कैपिटल के रूप में प्रमोट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फोस्टर पार्टनर्स को ये जिम्मेदारी, ये कार्यभार सौंपा जाता है और सिंगापुर के इंजीनियर्स के द्वारा मास्टर प्लानिंग की जाती है। यानी पूरा का पूरा सिंगापुर मॉडल अब अमरावती में उतारने का फैसला लिया जाता है और लक्ष्य था कि राजधानी यानी कैपिटल को 60% हरित क्षेत्र बनाना, पूरी तरह स्मार्ट सिटी और साइकिलिंग शहर बनाना, विश्व स्तरीय सरकारी जोन और एक आधुनिक यानी मॉडर्न बिजनेस हब बनाना, एक टेक हब बनाना। इन सभी कार्यों को मंजूरी दे दी जाती है और कार्य जोरों शोर से शुरू होता है और जब 2019 के आसपास लगभग सारी चीजें बेस पकड़ती हैं, यानी 40 से 50% काम कंप्लीट होने को आते हैं और इसी बीच यानी 2019 में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू को हार का सामना करना पड़ता है। वो इलेक्शन हार जाते हैं और नई गवर्नमेंट यानी नई सरकार जगन मोहन रेड्डी की सरकार आती है और वो फैसला लेते हैं कि वो अपनी कैपिटल यानी राजधानी विशाखापट्टनम को बनाएंगे और वो 3 मॉडल वाली राजधानी पेश करते हैं, जिनमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी यानी वर्किंग कैपिटल, अमरावती को एज अ टेम्पोररी कैपिटल और कुर्नूल को न्यायिक कैपिटल के रूप में पेश करते हैं। और अमरावती वो एक घोस्ट बन के रह जाती है। वहां बिल्डिंगें तो बनी, लेकिन कोई रहने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, कोई व्यवसाय या बिजनेस करने वाला नहीं, कोई निवेश करने वाला नहीं और इन सभी के बीच निर्माण कार्य लगभग ठप हो जाता है। वहां के किसानों में नाराजगी बढ़ने लगती है, निवेशक पीछे हट जाते हैं, लगभग पूरे 5 साल तक कार्य ठप हो जाता है। यानी सीधे तौर पे बात करें तो एक झटके में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स और सपनों पे पानी फिर जाता है। एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी एक झटके में बाजी पलट जाती है और फिर पूरे 5 सालों के बाद शुरू होता है अमरावती 2.0। यानी 2024 के इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं, यानी इलेक्शन जीतते हैं। अब शुरू होता है अमरावती 2.0 फ्रॉम घोस्ट सिटी टू क्वांटम वैली और फिर उसी अंदाज में अमरावती को राजधानी बनाने और कार्य को फिर से शुरू करने का फैसला लेते हैं और उनके द्वारा कई अहम फैसले भी लिए जाते हैं, जिनमें विश्व बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिया जाता है और इस फंड के तहत 85 से अधिक कार्यों को शुरू करवाया जाता है, जिनमें सीड कैपिटल एरिया, बिजली, सड़क, जल निकासी तथा सरकारी भवनों के कार्यों को शुरू करवाया जाता है। अमरावती को AI हब
टेक कॉरिडोर, डेटा सेंटर सिटी तथा सेमीकंडक्टर रिसर्च जोन के रूप में प्रमोट किया जाता है। लेकिन इन सभी कार्यों के बीच आने वाले समय में कई चुनौतियां और चैलेंजेस भी हैं। यानी भविष्य में राजनीतिक बदलाव से प्रोजेक्ट्स और कार्य प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की जमीन, मुआवजा और प्लॉट को लेकर के अभी भी वहां के किसानों में असंतुष्टि बनी हुई है और इसका असर आने वाले राजनीतिक में देखने को मिल सकता है। तीसरा मुद्दा फंडिंग का लंबा रास्ता, यानी वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी तो शुरुआती ढांचे को फंड कर रही है, लेकिन शहर का निर्माण बहुत बड़ा और काफी महंगा है, यानी कॉस्टली है, और इतने लंबे समय तक फंडिंग मिलते रहना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज की बात है। चौथा और सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण और बाढ़। यह अमरावती कृष्णा नदी के तट पर बसी हुई है और आने वाले समय में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करें तो अमरावती भारत का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी और ग्रीन कैपिटल प्रोजेक्ट है। अगर सरकार के द्वारा लगातार इसे प्राथमिकता मिलती रहे, फंडिंग स्थिर रहे, तो आने वाले 8 से 10 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा शहर और डिजिटल शहर के रूप में देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या अमरावती आने वाले समय में डिजिटल कैपिटल के रूप में उभर सकती है? प्लीज कमेंट में बताइए। धन्यवाद।